श्री सुखदेव जी महाराज बोलिए श्याम सरकार के सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को भागवत कथा का रसायन करा रहे हैं राजा। तन्मयता से आप इस कथा को श्रवण कीजिए। ये ऐसी पावन कथा जो राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डसेगा। मृत्यु का भय जो राजा परीक्षित को था, इस भागवत कथा ने राजा परीक्षित के अंदर से मृत्यु का भय निकाल दिया। मृत्यु का बोध हो गया, ब्रह्म का बोध हो गया। तो राजा परीक्षित आनंद में गोविंद के ध्यान में बैठ करके शरीर का परित्याग करते। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये जो जीव है, जीव ये कितना भी सत्संग सुने मगर ये माया से छूटता नहीं है। कौन सी माया? केवल हम रुपए पैसों की, सोना चांदी दौलत की माया नहीं बता। आपकी जहां तक दृष्टि जाती है, इन नेत्रों से जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया ही है। जो दिखाई दे रहा है, और नेत्र बंद करके आप अपने भीतर के उस ब्रह्म का जो अनुभव करते हैं, अंतःकरण की दृष्टि से जो आप अनुभव करते हैं वही सत्य है। और नेत्र खोल करके जब बाहर की दुनिया देखते हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो जो देख रहे वो सब माया है। ऐसे चमक धमक में ये जीव फंसा पड़ा है। ये जीव माया से छूटता नहीं है। कैसे नहीं छूटता? किस तरीके से? कितना भी उपदेश सुने मगर छूटता नहीं है। शास्त्र कहता है परोपकार के लिए जीना चाहिए। क्या इंसान परोपकार कर रहा है? दुनिया में जितने जीव, वृक्ष भी परोपकार कर रहे हैं, नदियां भी परोपकार कर रही हैं, पशु भी परोपकार कर रहे हैं। केवल इंसान ऐसा है जो परोपकार नहीं कर पाता। क्यों? क्यों? उसकी बुद्धि पे वो माया ऐसी बैठ गई है जो वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है। वृक्ष जो फल देते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, वो दुनिया वालों को दे देते हैं। दुनिया वालों ने उनका लाभ लिया, फल खाए। नदियों ने जल दिया, नदियों ने जल खुद नहीं पिया, दुनिया वालों को वो जल दिया।
दुनिया वालों ने अपनी प्यास बुझाई, पक्षी ने, जीवों ने, मानवों ने, जानवरों ने, सबने प्यास बुझाई, उस सबको तृप्त कर देते हैं। अच्छा अब आप बताओ, आप जो धन कमाते हो किसके लिए कमाते हो? परीक्षित महाराज इतना जो जोड़ जोड़ के रखा है किसके लिए रखा है? अपने लिए या किसी और के लिए है? परोपकार किसे कहते हैं? जिसमें अपना कोई लाभ ना छुपा हो, जिसमें अपना कोई सगा संबंधी या उसमें अपना कोई लाभ ना छुपा हो, उसे कहते हैं परोपकार। जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर दे उसे कहते हैं परोपकार। अपने बच्चों के लिए जोड़ करके तो सब रख रहे, यही तो माया है जो आपने जोड़ा अपने लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं। शास्त्र कहता है जीवन में परोपकार करो। अरे हमसे ज्यादा दुनिया में सब परोपकार कर रहे हैं, हमसे ज्यादा परोपकार वृक्ष कर रहे हैं, नदियां कर रही हैं, जानवर कर रहे हैं, मगर इंसान ही ऐसा है जो परोपकार नहीं कर पाता। जीता है तो केवल अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं जीता है। क्या फायदा है ऐसे जीवन से जब दूसरों के काम ना आ सका, केवल अपने लिए जिए और दुनिया से मर के चले गए? क्या फायदा हुआ? जीना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जियो। इस भारत देश में आए, आकर के ना जाने कितने दुनिया वालों के लिए, इस भारत देश के लिए परोपकार किया। बाल विवाह प्रथा को उन्होंने खात्मा करवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे लिए ना जाने क्या क्या छोड़ के गए। पढ़ने की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा पर जोर सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे पहले अधिक जोर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। तो एक भी दिन अपने घर में चैन से नहीं बैठे, दुनिया वालों के लिए जिए और छोटी सी उम्र में मर के चले गए। बुढ़ापा भी नहीं इन पे आ पाया। ज्यादा से ज्यादा 30-40 की उम्र तक ये दुनिया में इतने सारे कार्य करके अब दुनिया से विदा भी हो गए ऐसे महापुरुष। हमें दुनिया में आकर के केवल अपने लिए नहीं जीना है, इस शरीर से किसी का उपकार हो जाए, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। अपने लिए तो सब जीते हैं। ये दौलत जो इकट्ठी कर रहे हो ना, ये दौलत शुद्ध तभी होती है जब आप उसका उपभोग ठीक से करते हो। दान करने से धन में वृद्धि होती है, दान करने से धन में वृद्धि होती है। किस तरीके से होती है? आप 1 बीघा खेत में गेहूं कितना बोते हो परीक्षित महाराज? कितना? 12 किलो बता। 1 बीघा में 12 किलो बोते हो, फिर वहां से खेत से लेके कितना आते हो? जब फसल तैयार हो गई तो लेके कितना आए? 5 क्विंटल कम से कम लाते हो कि नहीं? अगर तुमने 12 किलो गेहूं ना दलाया होता खेत में, क्या 5 क्विंटल तुम्हें मिलता? कभी नहीं मिलता। ये कर्मों की खेती है जो आज आप दान कर रहे हो, वो अनंत गुना होकर के आपको वापस मिल जाता है। जैसे आप खेत में फसल बोते हो, एक दाना बोया, वो पृथ्वी तुम्हें उसका 100 गुना करके वापस दे देती है, 1000 गुना करके वापस देती है। ये कर्मों की खेती है, जो आप दान कर रहे हो उसका अनंत गुना होकर के मिलता है। जीवन में परोपकार कीजिए, अपने लिए नहीं जीना है, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी जीना है। दूसरों के लिए धन शुद्ध वही होता है जो दान किया जाता है, और जो धन दान नहीं किया जाता है वो धन अशुद्ध हो जाता है। और वो अशुद्ध धन
आपका बेटा खाता है, आपका नाती पोता खाता है, तो धीरे धीरे इनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। और बुद्धि दूषित हो जाती है तो आपकी 2-4 पीढ़ी में ऐसा व्यक्ति एक जरूर पैदा होगा जो सारा धन तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि पाप का धन खा करके बुद्धि विकृत हो जाती है, सुंदर नहीं होती है, वो बुद्धि बिगड़ेगी, कभी उसकी सुंदर बुद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो धन था तुमने दान किया नहीं और वो धन दूषित हो गया, तो दूषित धन से ही बुद्धि बिगड़ गई। पुराणों ढक के देख लो, दान करने से धन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, भजन करने से, गान करने से मन शुद्ध होता है। इसलिए तन की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है, मन की शुद्धि के लिए गान आवश्यक है, भजन करना आवश्यक है, धन की शुद्धि के लिए दान करना आवश्यक है। दुनिया वाले सुनते तो है मगर उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, अमल वो करना चाहते ही नहीं है। अगर वो करना चाहे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर नहीं सकता। क्यों? कारण क्या है? अभी प्रसंग चल रहा था कि जीव माया में ऐसा उलझा पड़ा है वो छूट ही नहीं पाता है, कोशिश करने के बावजूद भी छूटता नहीं है, ऐसे जकड़ रखा है उसको माया में। किस तरीके से? खरबूजे की तरह। खरबूजा कैसा होता है? जब खरबूजा कच्चा होता है ना, कच्चा परीक्षित माना, कच्चे खरबूजे को आप उसके नाल से छुटाओ, छूट जाएगा, टूट जाएगा मगर छूटेगा नहीं कच्चा खरबूजा। आपके यहाँ होते हैं खरबूजा? नहीं होते? हमारे इधर तो खूब होते हैं, आना कभी देख जाना। रामनगरिया में तो खरबूजा की खेती होती है माँ फागुन के महीने में। तो खरबूजा जब कच्चा होता है नाल से छूटता नहीं है, टूट जाएगा। और वही खरबूजा जब पक जाता है तो उसको छुटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही नार से छूट जाता है, अपने आप नार से अलग हो जाएगा। अच्छा, आप क्या फूट होती है? फूट तो होती है, जैसे फूट जब पक जाती है तो नाल से अपने आप छूट जाती है कि नहीं छूट जाती? फिर छुटाना पड़ता है? छुटाना नहीं पड़ता है। और वैसे आप कच्ची उस फूट को तोड़ो या छुटाओ तो छूटेगी नहीं, वो नाल से टूट जाएगी, छूट नहीं सकती है। वैसे ही ये जीव है, माया ने इस जीव को ऐसा जकड़ रखा है ये चाहते हुए भी छूट नहीं पाता है। अरे जब यही खरबूजा पक जाता है, शरीर से श्वास निकल गई, फिर सारी दौलत सारी माया अपने आप छूट गई। अब लाओ, अब लेके जाओ, साथ में क्या क्या लेके जाओगे? सोना ले जाओगे कि चांदी ले जाओगे कि हीरे ले जाओगे? इसलिए थोड़ा परोपकार कर लो जो तुम्हारे साथ जाए, ये तो सब यही ले जाना है। थोड़ा ऐसा धन कमा लो जो हमारे साथ परलोक में भी साथ दे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।